हम तो ये चाहेंगे कि हम पंजाब में इस जो एक्वा की तंजीम है इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करें। हम इंशाल्लाह ताला, मैं जाऊंगा कराची वापस, हम एक पूरा डेलीगेशन आएगा इंशाल्लाह ताला यहाँ पे, जो हम लाहौर में, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद हम लोग इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। तो ये मैंने रिक्वेस्ट की है मलिक दौलत साहब से भी, हमारे महमूद अख्तर साहब बड़े एक्टिव हैं और यहाँ पे लाहौर में ही बेस्ड हैं ये, तो ये भी बड़े हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह ताला इसको एक्सपेंड करने के लिए। सुलेमान आदिल हैं, ये पर्सपेक्टिव हैं, ऑयल कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं, तो ये भी जो अपने पेंशनर्स भी हैं, इंश्योर्ड पर्सन हैं, उनको भी मेंबर बनवाने में। तो इसमें हमने ये किया है कि हमने अब मेंबरशिप के साथ साथ हमने मेंबरशिप कार्ड भी बनाना शुरू किया, और उसमें हमने उसका मद्देनज़र नज़र ये है कि मेंबरशिप कार्ड बन जाए जैसे मेडिकल कार्ड होता है। तो हमने बहुत सी लेबॉर्ट्रीज से कांटेक्ट करके हमने डिस्काउंट हासिल किया, जैसे कि सिंध लैब, जैसे कि ईसा लैब पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेज है। हम और भी यहाँ चुगताई लैब है, मेरी मीटिंग कल हो सकता है वहाँ यहाँ पे वो चुगताई लैब में, तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमें आप स्पेशल डिस्काउंट दें, कार्ड दिखा के स्पेशल डिस्काउंट दें, ताकि वो हम इसको जो एक्वा की जो लोग इलाज नहीं करवा पाते, इतना महंगा हो गया इलाज। अगर हम हॉस्पिटल से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल भी हमें डिस्काउंट, तो ये हमारा एक कोर मुतालबा UBI से तो ये है कि एक तो पेंशन बढ़ाई जाए। यहाँ मैं एक चीज़ वादे कर दूँ आपको मलिक साहब, ये हमारे दोस्त महमूद अख्तर साहब सबसे पहले फेसबुक पे इन्होंने शुरू किया था कि 15,000 की जाए पेंशन, जिससे मुझे भी मोटिवेशन हुई। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री है कि महमूद अख्तर साहब ये इस पर फेसबुक पे जब फेसबुक शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि 15,000 की जाए, 15,000 की जाए, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब तो 15,000 से बात बढ़ के अब तो वो 37,000 पे आ गई है, जो मिनिमम वेज हमारी बनती है उसके इक्वल हो। तो ये हमारी दो कोर मुतालबात के, एक तो पेंशन बढ़ाई जाए, दूसरे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हमें दी जाए, जो भी पेंशन है उनको दी जाए, ताकि वो अपना पेंशन में इलाज तो करा सकते हैं कम से कम, क्योंकि जितनी पेंशन मिलती है उसमें तो यानी दवाई तो लेना है, आप ग्रोसरी नहीं ले सकते तुम्हारा। तो इसके लिए हम एफर्ट हमने हर लेवल पे की है, हमने मीडिया में भी की है, हमने जो इनकी फ्रैक्शन फिगर हैं वो सब हमने हासिल करके हमने उस पर काम किया है। हमने इनको बताया कि आपका बजट पहले 500 अरब था, अब 600 अरब हो गया है UBI के पास, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। पहले इनकी पेमेंट ज़्यादा होती थी, कंट्रीब्यूशन कम आता था, अब इनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, पेमेंट कम है, तो वो एक इनको इनकम हो रही है। प्लस इनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है बैंकों में और PIBs में और T-bills वगैरह में, तो वहाँ से इनको जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है वो इनकी इनकम है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, वो उसका किराया इनको मिलता है। ये मिला के तकरीबन इस वक्त इनकी 140 अरब से ज़्यादा की इनकी इनकम है, जबकि पेमेंट ये 54 या 55 अरब हो रही है। तो बाकी इनकी इनकम ही इनकम है, जिसकी वजह से ये हमारी पेंशन को आसानी के साथ ये मिनिमम वेज के बराबर कर सकते हैं। दूसरा मुतालबा हमने गवर्नमेंट से किया कि मैचिंग ग्रांट जो 1995 में बंद कर दी थी गवर्नमेंट, वो ये मैचिंग ग्रांट बहाल करें ताकि फंड में इजाफा हो, ठीक है ना जी। और तो अब इनकी एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक्चुअल रिपोर्ट हर 3 साल के बाद ये उसको कम करके इन्होंने अब कर दिया है 2 साल, कि 2 साल में एक्चुअल रिपोर्ट ये करते हैं, ये इनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी बेसिस पे ये करते हैं। तो वो भी एक मैनिपुलेटेड बनती है एक्चुअल रिपोर्ट, तो वो भी हमने कहा कि हमें दी जाए ताकि हम उसको एनालाइज करके बाकायदा फिर हम इनको बताएं कि साहब आपने ये गलत काम किया, इसलिए कि इस वक्त इनके जो पेंशनर हैं वो 4,23,000 के करीब है, और जो इनके या आपकी मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो इनके इस वक्त 1 करोड़ होने चाहिए हैं, 1 करोड़ तकरीबन 1 करोड़ है, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है मुख्तलिफ इदारों से वो कुछ तकरीबन 30 लाख के करीब आ रही है। तो यानी आगे चल के जो इनको पेमेंट करनी है वो 30 लाख लोगों को करनी है, तो लायबिलिटी इनकी वो कहते हैं 3 खरब रुपए की लायबिलिटी बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल।
तो उसी लिहाज से हमने इनको कैलकुलेट करके, और हमने जो अभी पिछले चेयरमैन थे खाकान मुर्तजा, उनसे हमारी मीटिंग हुई, वो ज़रा कुछ डिफरेंट टाइप बेलोकेट आते थे, तो उसने कहा कि जिसने कंट्रीब्यूशन दी है उतनी उसको पेंशन मिलेगी। वो उल्टा बढ़ गया मामला कि जी वो तो पेंशन कम हो जाएगी फिर लोगों की जिनकी कंट्रीब्यूशन कम आई, जैसे हमारी कॉर्पोरेशन वो बंद हो गई थी, वो बंद हो गई थी वो कॉर्पोरेशन, तो रायरा कंट्रीब्यूशन ही बंद हो गया। तो आपकी स्टील मिल में लोग थे 40-40 साल की सर्विस, उनकी कंट्रीब्यूशन भी आती रही, तो एक केस टू केस वेरी करता है। तो हमने ये उनसे कहा कि साहब ये तो गलत है, आप सबके साथ बराबर मुसाविर सलूक करें, लेकिन वो बेनिफिट तो चले गए। उसके बाद वो अल्लाह का शुक्र ये है कि वो जो जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि वो जो सर्कुलर इशू हुआ था वो वापस हो गया, और अब मिनिमम पेंशन तो 10,000 ही है, जिसको हम अब स्ट्रगल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये अभी दिसंबर से पहले कोई डिसीजन हो जाएगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग भी मेरे ख्याल में इसी हफ्ते अगले हफ्ते में होने वाली है, तो उसमें ये फैसला होगा, ये एजेंडे में आएगा इंशाल्लाह। तो ये बस मैं तो इस पर फोकस करता हूँ कि पंजाब में हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तंजीम को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे कि आज की मीटिंग में माशाल्लाह गजनपुर साहब हैं, महमूद अख्तर साहब हैं, सुलेमान आदिल हैं, ये पर्सपेक्टिव हैं, ये चेयरपर्सन है, मलिक जौहर साहब तो माशाल्लाह प्रिजाइड कर रहे हैं इसको। तो ये आप लोगों से है, आप लोगों के जहन में कोई भी बात हो तो आप ज़रूर इस पर बात करें, तो इंशाल्लाह ताला हम उसका जवाब भी देंगे कि हम स्ट्रगल क्या कर रहे हैं, यानी हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त कराची में जो पेंशनर है उनके। शुक्रिया, थैंक यू।